नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है संस्कृति ज्ञान चैनल में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और आज हम देखेंगे दूसरा अध्याय गीता का, जिसे कि हम सांख्य योग कहते हैं। यह अध्याय में 72 श्लोकाज हैं और हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। आज हम कम से कम 8 से 10 श्लोक पूरे करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं थोड़ा जल्दी पढ़ूंगी गीता में से, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुकी, मैं अपने विचारों से, अपने तरफ से कोई विचार नहीं जोड़ूंगी। गीता में जैसा लिखा गया है वैसा ही पढ़ के आपको बताऊंगी। तो दूसरा अध्याय इस तरह से शुरू होता है कि अर्जुन का हृदय व्याकुल हो उठता है, उसका शरीर कांप जाता है और इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और वह मूर्छा सी खाकर रथ पर बैठ जाता है। उसमें मोह से उत्पन्न हुए विषाद में अपने कर्तव्य कर्म में, अपने धर्म पालन में पाप की कल्पना की और अंत में बैठते समय महाराज मतलब श्री कृष्ण को कहा कि मैं समयोचित कर्तव्य का पालन नहीं करूँगा। जैसा कि हमने पता है कि संजय धृतराष्ट्र को बताते जा रहे हैं कि युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है। तो संजय युद्ध क्षेत्र के बारे में धृतराष्ट्र को बताते जाते हैं और आगे बताते हैं कि आंसू से डबडबाती हुई आंखों वाले अर्जुन को भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहे। क्या वचन कहे? हे अर्जुन, ऐसे विषम समय में जबकि न्याय और कर्तव्य के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं रहा, संग्राम की सारी तैयारी हो चुकी है, बंधुओं के मोह का यह पाप कहाँ से आ गया तुम्हें? यह नरक देने वाला और अक्षय कारक है। भगवान उन्हें आगे कहते हैं कि यह अधर्म है और मोह और कायरता आर्यों में नहीं होती, यह तुम्हारा शूरवीर क्षत्रियों की अपकीर्ति का कारण होता है, इस तरह का व्यवहार। इससे तुम पतित न हो और कायर मत बनो और हृदय की दुर्बलता को वश में करो और खड़े हो जाओ कर्तव्य का पालन करने के लिए। श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, यदि क्षत्रिय का कर्तव्य पालन करना मेरा धर्म है तो संग्राम में भीष्म और द्रोण को बाणों में मैं कैसे बांधूंगा? ये तो मेरे पूज्य है, योग्य हैं। गुरुजनों को मारकर इस लोक में भीख मांगकर अन्न खाना मुझे ज़्यादा उत्तम लग रहा है। अब रही विजय की बात, हम यह नहीं जानते कि हम दोनों में कौन अच्छा है या कौन अधिक प्रबल है, और हम यह भी नहीं जानते कि हम जीतते हैं अथवा वे हमको जीत जाएंगे। परंतु शोक की बात तो यह है कि जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते हैं, वे धृतराष्ट्र के पुत्र मरने मारने को सामने खड़े हैं। हे कृष्ण, कायरता में मेरी शूरवीरता का स्वभाव हरण हो गया है, मेरा जातीय गुण दब गया है, मेरा धर्म कर्तव्य पालन करना है अथवा भीख मांगकर निर्वाह करना, इसमें मेरा चित्त धर्म विमूढ़ हो गया है, गड़बड़ा गया है। तो अर्जुन को डाउट हो रहा है कि इन दोनों में से युद्ध करना चाहिए या भीख मांगकर निर्वाह करना चाहिए, इन दोनों में से क्या करना चाहिए। इसलिए वो कृष्ण से बोलते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, जो कल्याणकारी मार्ग हो वह निश्चित मार्ग मुझे दीजिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आता हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। तो अब अर्जुन कृष्ण को अपना गुरु बनाते हैं और फिर आगे का मार्ग पूछते हैं। मुझको बताइए कि निश्चित सन्मार्ग क्या है, धर्म अधर्म क्या है, कर्तव्य अकर्तव्य में भेद समझाइए। मेरी तो मानस अवस्था हो गई है कि भूमि पर शत्रुओं से रहित धन धान्य संपन्न राज्य पाकर और देवों का स्वामित्व प्राप्त करके भी इतने ऐश्वर्य में निश्चय में ऐसा कुछ नहीं देखता जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक को दूर कर सके। तो उनको शोक हो रहा है। और फिर आगे संजय वर्णन करते हैं, शत्रुओं को जीतने वाला अर्जुन भगवान के चरणों में अपना आत्मसमर्पण करने के पश्चात ऐसे वाक्य श्री कृष्ण को कहकर बोला, गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और फिर मौन हो गया। संजय ने कहा, हे भारत, अर्जुन की ऐसी मानस दशा देखकर और उसकी दीन दुर्बलता अवस्था को जानकर दोनों सेनाओं के बीच श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उस अर्जुन को ये वचन कहे। उसकी कर्तव्य विमुखता, अनुचित अधीरता और मानस दुर्बलता देखकर मंद मुस्कुराहट के साथ महाराज उसे ये वचन बोले। श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, तो उनका शोक करता है जिनका शोक नहीं करना चाहिए।
तो धर्म कर्म रहित ज्ञान ध्यान परायण उन भीष्मादि का शोक करता है जिनकी चिंता करना तुझे उचित नहीं। वे तुझसे अधिक ज्ञानवंत हैं और धर्म के सारे सार मर्म को समझते हैं। ऐसी दशा में मोहवश केवल तू बुद्धि की बातें बना रहा है, केवल तू पंडितों के समान बुद्धिवाद के वचन ही बोल रहा है। पंडित तो मरों का और जीवितों का शोक नहीं करते। पंडितों के मत में मनुष्य के लिए सर्वबुद्धि से कर्तव्य कर्म करना ही उचित है। कर्तव्य कर्म में अधर्म की धारणा करना कोरा अधर्म है। वस्तुओं के परिवर्तन में, लोगों के उत्पत्ति विनाश में जैसे सृष्टि नियम काम कर रहा है, वैसे ही प्राणियों का भी जीवन मरण विधाता का विधान है। यह विश्व आत्मा का विधान किसी से भी टाले नहीं टल सकता। तो ये 11वें श्लोक में कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि पंडित भी शोक नहीं करते। मरने मारने का शोक तुम कब से करने लगे, क्योंकि यह तो विधि का विधान है और इसे विधाता भी नहीं टाल सकते। और यहाँ 11वें श्लोक में सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारे ये देखने की है कि अर्जुन को आत्मा का विधान समझाने के बारे में कहते हैं कि आगे वो अर्जुन को आत्मा का विधान समझाएंगे। यदि तू यह समझता है कि देहों के साथ हम सब आत्मा मर जाएंगे, यह सत्य नहीं है, क्योंकि किसी समय में मैं नहीं था, तू नहीं था, ये राज नहीं थे, यह सत्य नहीं है। हम हमेशा थे और यह सत्य है कि इस जन्म के पश्चात भी हम सब नहीं होंगे। हम सब इस जन्म से पहले भी थे और मरण के पश्चात भी बने रहेंगे। देह से आत्मा भिन्न वस्तु है। तो देह और आत्मा में अंतर समझा रहे हैं कृष्ण अर्जुन को। वह एक सूक्ष्म सत्ता है और तीनों कालों में एक रस अमृत है। उसके स्वरूप का मरण कदापि नहीं होता। वह तो स्वयं अखंड अमर जीवन है। तो कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा तो अमर है, जीवन मरण से परे है। जीवन मरण तो देह का होता है, आत्मा के संयोग वियोग से केवल काया में कहे गए हैं। तो केवल काया बदलती है। जिस तरह से हम वस्त्र बदलते हैं उस तरह से आत्मा काया बदलती है, एक काया से दूसरी काया में जाती है। जैसे इस देह में देहधारियों को बाल्यावस्था, यौवन और बुढ़ापा, ये 3 अवस्थाएं हैं, इसी प्रकार दूसरी देह की प्राप्ति भी एक अवस्था है। बालकाल, यौवन और बुढ़ापे के आने जाने की भांति दूसरी देह में जाना भी एक अवस्था मात्र है। उस अवस्था को आत्मा का मिट जाना नहीं मानना चाहिए। उस परिवर्तन में बुद्धिमान मोह में, अज्ञान में नहीं उलझता। एक ही देह पर जब बालकाल के पश्चात यौवन आता है तब अवस्था बदल जाती है, बालकाल की कोमलता नहीं रहती। इसी प्रकार जब देह पर वृद्धावस्था छा जाती है तब यौवन अवस्था नहीं रहती, परंतु अवस्थाओं का साक्षी जानने वाला एक ही बना रहता है, वह नहीं बदलता। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जान होता है हमारा, हम बालकाल में जाते हैं और उसके बाद हम यौवन अवस्था में जाते हैं, उसके बाद हम वृद्धावस्था में जाते हैं। तो जैसे हम एक ही हैं और अलग अलग अवस्थाओं के साक्षी होते हैं, इसी प्रकार आत्मा भी निश्चित और स्थिर होती है और मरती नहीं है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आगे हम आत्मा की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे और मैं आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आगे ज़रूर करें। थोड़ा सा आपको मेरा बार बार पढ़ाने जैसा बोर ना लगे, इससे मैं थोड़ा थोड़ा ही बता रही हूँ। तो आज हमने श्लोक 1 से श्लोक 13 तक देखा है। इस अध्याय में कुल 72 श्लोक हैं, वो हम धीरे धीरे देखते जाएंगे आगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। राम राम।